बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही थी सूजी के लड्डू, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी, जो घर का नॉर्मल कप होता है, ठीक है। वो 1 कप मैंने सूजी का लिया है, आधा कप चीनी का लिया है और 3 टेबल स्पून घी, थोड़े से बादाम लिए हैं और इसको इस तरह मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है, ठीक है। और थोड़े से किशमिश हैं और 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने खोपरा लिया है और इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। खोपरा जो है इसको क्रश किया हुआ है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने घी लेना है और घी को हमने पैन में ऐड करके तो इसमें हल्का सा मीडियम फ्लेम पे ऊपर हमने इसको गर्म कर लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम के गर्म करने के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को लो कर लेना है और इसके अंदर हमने बादाम को ऐड कर देना है। बादाम ऐड करके हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, बादाम और किशमिश को। और इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं कर लेना, हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना। ये देखें इस तरह हमने इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया है और इसके बाद हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है। इनको हमने इसके अंदर ही नहीं रहने देना, तो इसको हमने घी में से अलग कर लेना है। और ये सारे किशमिश और जो बादाम है इनको हमने अलग करके रख लिया था, ठीक है। और ये बचा हुआ जो घी है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर हमने सूजी को ऐड करके इसकी बुनाई कर लेनी है। थोड़ी-थोड़ी करके हम सूजी को ऐड करेंगे और साथ में हम मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि इसकी जो सूजी है इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ, ठीक है। तो इसको हमने मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते रहना है और इसको थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करना है। और यहाँ पे सूजी की बुनाई करते वक़्त आपने फ्लेम को फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और इसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर हम इसको लो फ्लेम पे ऊपर बिल्कुल तकरीबन ये 5 से 10 मिनट में भुन जाएगी, तो इसको हम लो फ्लेम के ऊपर भुनेंगे ना तो इसकी खुशबू जो होगी वो बहुत मज़े की आएगी और ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगी। ये देखिए सूजी हमारी हल्की हल्की सी भुनना शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही ये हल्की सी लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे हमने मुसलसल चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है। ये नहीं करना कि हमने इसको छोड़ देना है और ये कहीं से जल जाएगी, कहीं से ब्राउन हो जाएगी, कहीं से रह जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे हमने चम्मच के साथ इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा जो है वो बिल्कुल डार्क ना हो जाए, बिल्कुल हल्की सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। सूजी की एक अपनी खुशबू होती है। तो ये देखें सूजी इस तरह हमारी भुन चुकी है। तो ऐसे ही हमने सूजी को सारी को भून लेना है। जैसे सूजी भुन जाएगी तो हमने इसमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होगा, तो इसके अंदर हमने खोपरे को ऐड कर देना है। खोपरा ऐड करने के बाद हमने तकरीबन इसको हल्का सा 1-2 मरतबा मिक्स करना है और हिलाना है। हिलाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक हमारी सूजी ठंडी होती है तो हम अपनी चाशनी को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। चीनी की हमने ये कप चीनी ली है और इसके हमें हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे और चीनी और पानी को ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 बॉयल लेके आने हैं, ठीक है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसके 3 से 4 या 5 बॉयल गाले आ जाएंगे तो हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन इसको हमने वो सिर्फ जस्ट 4 से 5 बॉयल करने हैं। ना हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही हमने इसको ज़्यादा थिक करना है। ये देखें हाँ, ये काफ़ी देर के बाद जो हमारा ड्रॉप्स है वो गिरा है, तो इस तरह से ये हमारी चाशनी अब रेडी हो चुकी है। चाशनी हमने रेडी करके रख ली थी। अब सूजी के अंदर हमने बादाम और किशमिश को मिक्स कर देना है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे अखरोट हैं, काजू हैं, पिस्ते वगैरह, जो भी आपको टेस्ट जिस चीज़ का पसंद हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम और किशमिश को ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर हमने अपनी जो चाशनी रेडी की थी उसको मिक्स कर देना और इसको मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अगर हम अभी गरम-गरम के लड्डू बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे हाथ जलना शुरू हो जाएँगे। और वैसे भी अभी ये जो मिक्सर है थोड़ा-सा पतला-पतला आपको लग रहा है, तो जब 1-2 मिनट पड़ा रहेगा तो ये थिक हो जाएगा। तो फिर इसके लड्डू बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। अगर हमने अभी बनाना शुरू कर दिया ना गरम-गरम, तो हाथ से एक तो वो बनेंगे नहीं और दूसरा ये मिक्सर भी अभी हमारा बहुत पतला है। मिक्सर ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह हमने थोड़ा सा मिक्सर हाथ में ले लेना, ठीक है। लेने के बाद इस तरह इसको हमने इसके लड्डू रेडी कर लेने हैं। तो ऐसे ही आपने सारे मिक्सर के जो लड्डू हैं सूजी के वो रेडी कर लेने हैं और ये तकरीबन 1 कप सूजी से 15-16 लड्डू बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और हमें अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।